क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि उसके अंदर आप ही के स्कूल के कुछ बच्चों का जो है उनकी हाइट का हमें औसत निकालना है, माध्य निकालना है। तो वो आपके क्लास के बच्चों से जब हम इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो उस क्वेश्चन को भी आप अपने आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और इन नंबर को आपको टेबल की फॉर्म में, इस तरह से टेबल की फॉर्म में आपको ऑर्गेनाइज करना है, टेबल फॉर्म में उसे बनाना है। तो देखो भाई, पहला है प्राप्तांक यानी मार्क्स, मिलान चिन्ह, टैली बार्स जिसे बोलते हैं, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले बहुत इजी है, इससे पहले इससे आसान आपने कभी नहीं सीखा होगा। सबसे पहले समझ लो, इसमें सबसे छोटा अंक आपको 1 नजर आ रहा है, तो 1 मैंने लिख दिया। भाई प्राप्तांक 1 कितनी बार है बेटा? केवल 1 बार है। तो मिलान चिन्ह में भी 1 डंडा खींचेंगे और यहां लिख देंगे फ्रीक्वेंसी कितनी बार? 1 बार। उसके बाद 2, तो 1 को हम काट देंगे यहां से, उसके बाद लिखेंगे 2। अब 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 2 बार। तो 2 के लिए 2 डंडे खींचेंगे। ये फ्रीक्वेंसी हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 पर चलते हैं। 3 कितनी बार है? 1 बार, 1 बार, 1 डंडा इसके लिए खींचेंगे। मिलान चिन्ह का मतलब है आपको बार खींचने हैं। उसके बाद 4 कितनी बार है बेटा? 1 बार, 2, 3 बार। तो आप 4 के लिए 1, 2, 3 डंडे खींचेंगे। उसके बाद 5 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, जब आप 5, 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए जब आप खींचते हैं तो इस तरीके से ऊपर से नीचे एक डंडा खींचते हैं। ये आपकी 5वां नंबर होता है आपका। जब आप 5 को दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर डंडे ही खींचते चले गए तो हमें तो काउंट करना पड़ेगा। मगर इसमें आसानी क्या होती है? हम 5 का एक क्या बना देते हैं? गट्ठर बना देते हैं कि भाई 5 का एक ये बॉक्स है, 5 का एक ये, हमारे को भाई पता लग जाता है कि ये कितना है? 5। ये कितना है? सॉरी, ये कितना है? 5। तो हम इसे बिल्कुल एक बार 1, 2, 3, 3 पंजे 15, यानी कि टोटल कितना हुआ? 15 है हमारे पास। इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 6 का नंबर। तो 6 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद 7, 8 एंड 9। तो हम यहां पर देखेंगे कि भाई 7 कितनी बार है? 1 बार और लास्ट में 2 बार। तो 2 डंडे खींचेंगे इसके लिए। उसके बाद 8 कितनी बार है? 1 बार। 9 कितनी बार है? 1 टाइम, बस 1 बार है। अब देखिए, जितने डंडे हैं उतनी ही बार इसको खींचेंगे। तो 1 बार है तो यहाँ 1, ये 2, यहाँ 1, यहाँ 3, ये हो गया 5 बार, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 1 बार। अब हम इसका करेंगे टोटल। 1 और 2 3 और 1 4, 5 6 7 और 5 हो गया आपका 12, 12 और 4 आपका 16, 17, 18, 19, 20। टोटल जो भी टोटल मिला के जो नंबर है हमारे पास वो कितने हैं? 20 है, ठीक है। और टोटल नंबर जो हमारा ये जो टोटल है, ये कितने मार्क्स है? टोटल 20 है ये, ठीक है। अब हम क्या निकालना है? हमें बोल रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। सेकंड का आंसर बोल रहा है, सेकंड के लिए बोल रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 1 है। बोल रहा है इन आंकड़ों का या इन अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं? परिसर निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है? सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे? रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट
नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो आप बताइए सबसे बड़ा अंक क्या है बेटा 9 और सबसे छोटा एक, तो परिसर क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। ठीक है 8 आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम करते हैं, कह रहा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हमारे पास में इसको हम सीधा सीधा माध्य भी लिख सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में मीन लिखते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। तो बेटा आंकड़ों की संख्या तो हमने यहां निकाल रखी है कि 20 है, और जब आप इसको जोड़ेंगे सबको, आप इसे जोड़िएगा एक बार, आपके पास जोड़ने पर आएगा 100। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में 20 पंजे 100, तो आपका जो माध्य है वो कितना आ गया 5 आ गया। आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट